नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो क्या बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा है? क्या बीजेपी वही हिंदू-मुसलमान एचएम करने पर उतर आई है? क्या बीजेपी को लगता है कि एचएम करने से ही वोट मिलेगा? राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं लोकसभा चुनाव में, बजरंगबली का मुद्दा चला नहीं कर्नाटक के चुनाव में, लेकिन बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें फिर हिंदू-मुसलमान, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही मुद्दे चलने वाले हैं? 4-5 उदाहरण ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शुरुआत करते हैं अमित शाह से, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में थे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देती है कांग्रेस और बीजेपी इसको छीनकर दलितों में, ओबीसी में बाँटती है। ये काम हमने कर्नाटक में किया था। कर्नाटक में हमने जो मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया, वो हमने छीन लिया और बाँट दिया। इसी तरह हरियाणा में भी हम मुसलमानों को किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं लेने देंगे। असम चलते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि असम के अंदर 1951 52 के अंदर 11 या 12% अल्पसंख्यक मुसलमान हुआ करते थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 40% हो गई है और ये उनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए जीवन और मरण का मुद्दा है। हालाँकि जो पिछली कास्ट सेंसस थी, वो शायद 34-35% पॉपुलेशन बता रही है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, जो टीएमसी से आए, उन्होंने तो गज़ब का भाषण दे दिया। उनका ये कहना है कि बीजेपी को अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को बंद कर देना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास नारे को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा साथ देगा, हम उसका साथ देंगे, इस बात पर गौर कर रहा है। इससे पहले राजस्थान की विधानसभा में भी जो जयपुर हवा महल क्षेत्र से बीजेपी के एमएलए हैं, संत हैं, बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने भी 4 शादियाँ और 36 बच्चे की बात कर दी। कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 लोगों ने इस तरह की बीजेपी के नेताओं ने बात की, जिसमें बिहार के एक नेता सांसद शामिल थे कि मुसलमान मिलने आए तो मिलने आए, लेकिन उसका काम हम नहीं करेंगे। कुछ और जगह से भी इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी को क्या लगता है? बीजेपी को क्या लगता है कि मुसलमान वैसे ही वोट नहीं देते, तो उनको हम टिकट भी नहीं देते, तो अब क्या उनको अपमानित किया जाए? अब क्या उनको इस तरह से कहा जाए कि आप अगर हमें वोट नहीं देते, तो लाभार्थी योजना के तहत आप लाभ क्यों उठा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री आवास योजना में घर क्यों ले रहे हैं, शौचालय क्यों ले रहे हैं? लेकिन वो बीजेपी की जेब से नहीं जाता है, वो हमारे और आपके इनकम टैक्स से जो सरकार बचाती है, जो टैक्स से सरकार पैसा बचाती है, वो लाभार्थियों को बाँटती है। तो उसमें हिंदू, मुसलमान ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एहसान भी नहीं कर रही सरकार। इस देश में करीब 14-15% मुसलमान हैं और कुल मिलाकर कहा जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की बात करें तो 95% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। वहाँ के 2021 के विधानसभा चुनाव में 91% मुसलमानों ने बीजेपी के नहीं टीएमसी को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया। कुल मिलाकर 2 से 8% के आसपास मुसलमानों को वोट मिला पिछले लोकसभा चुनाव में। गुजरात में हालांकि करीब 29% वोट मिला। आमतौर पर बाकी जगह कहीं 6%, दिल्ली तक में 8% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। तो क्या बीजेपी को लगता है कि एक अंतिम खेल खेलने की ज़रूरत है और महंगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, संविधान खत्म करने का मुद्दा हो, संविधान खत्म करने के बहाने आरक्षण खत्म करने का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर एक लंबी लकीर हिंदू-मुसलमान करने से ही छेड़ी जा सकती है। 80-20 की बात योगी जी बहुत करते रहे हैं, जिनको बीजेपी स्टार प्रचारक के रूप में देश भर में घुमाती रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुझे लगता है कोई जवाब आना चाहिए कि वो एक तरफ पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को स्कूटर यात्रा निकालनी चाहिए, मुस्लिम इलाकों में जाना चाहिए। आरएसएस का भी मुस्लिम एकता मंच है, जिसके इंद्रेश जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, वो इस तरह के सद्भावना शिविर आयोजित करते हैं। तो अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी बंद कर दे, तो प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास इस नारे को वापस ले लें। आखिर
शुभेंदु अधिकारी क्या कहना चाहते हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया, अधिकारी को ये अधिकार, ये बातें कहने का, और इस बात को पार्टी का आला कमान, पार्टी के ऊपर के लेवल के जो नेता हैं, वो इस पर रोक क्यों नहीं लगाते, अंतिम रूप से रोक क्यों नहीं लगाते, इन तरह की अफवाहों, इस तरह के बयानबाजी को बढ़ावा क्यों देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि उसका हिंदुत्व वाला वोट, सवर्ण जाति का वोट उत्तर प्रदेश में इस बार टूटा है। 16% सवर्णों ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया है। अगर इसमें और महंगाई, बेरोजगारी के चलते और ज़्यादा इसमें सेंधमारी होती है और उधर मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहता है, पूरी तरह से इंटैक्ट इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के खाते में जाता है, तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में बहुत सी विधानसभाओं में, राज्यों के अंदर और लोकसभा में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट के बिना वहाँ पर आप अपने कैंडिडेट को जिता नहीं सकते विपक्षी पार्टियों के लिए, और मुस्लिम वोटों में दरार पैदा किए बिना आप बीजेपी वहाँ चुनाव जीत नहीं सकती। अभी ये आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसी सीटें हैं। तो ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को तो उल्टा करना चाहिए, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जो बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं। प्रयोग के रूप में मुसलमानों को टिकट देना शुरू करना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। इसमें हार जीत से ना तो भजनलाल सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, ना ही योगी आदित्यनाथ की सरकार पर फर्क पड़ने वाला है। तो एकाध सीटें प्रयोग के नाम पर क्यों नहीं दी जानी चाहिए बीजेपी को, मुसलमानों को। हरियाणा के अंदर मेवात में ठीक ठाक तादाद में मुसलमानों को क्यों नहीं उतार देना चाहिए। ये एक एक्सपेरिमेंट करें, इससे दिल जीतने की कोशिश करें। या फिर बीजेपी ने तय कर लिया है कि हिंदू मुसलमान ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र विकल्प है, खास तौर से उन इलाकों में जहां, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे असम है, जहां 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं। या ये रणनीति बनाई है बीजेपी ने। लोकसभा चुनाव में ये चीज़ें चली नहीं थी। विधानसभा चुनाव में जो माफ़ कीजिएगा, जो कि महाराष्ट्र में, झारखंड और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वहाँ ये क्या हिंदू मुसलमान नए सिरे से परवान चढ़ पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं। भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को कराया गया, लेकिन मोटे तौर पर लोगों ने उस रूप में वोट नहीं दिया। राम मंदिर आस्था है, पूजते हैं राम को, लेकिन यहीं तक सीमित है। इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव के अंदर मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुजरा, तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, लेकिन बीजेपी की खुद की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई। क्या बीजेपी सबक लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, या बीजेपी को लगता है कि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर निर्णायक रूप से हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।